5 मिनट के बाद ही वो उधर आया। मैंने उसको क्यों नहीं बोला तू अभी निकल। गम है, बेबसी है, लाचारी है और गुस्सा है। बना लूंगी इसको, मेरे को शिक्षा की नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बोल सके, कोई लालच नहीं है मेरे को बोल सके। मीनाक्षी भट्ट को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके पति की क्या गलती थी कि आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। आतंकियों ने तहसील ऑफिस में घुसकर पूछा कि राहुल भट्ट कौन है और जैसे ही पता चला दनादन गोलियां चला दी। इधर एक गार्ड नहीं था इसको बाहर भैया, कितने लोग उसके पास आते थे, सर के ऊपर से लोग होते थे। कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ पे? कोई कुछ भी नहीं। एसडीएम ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता। इनके पास रिवॉल्वर थी। 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया 3 बंदे थे। 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है। अच्छा, नाम पूछ के गोली शूट किया। वो अपनी चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया उसको भैया, हिलने का भी मौका नहीं दिया। राहुल पर जब हमला हुआ उस वक्त उनकी पत्नी मीनाक्षी और उनकी 6 साल की बेटी गुनगुन बडगाम में ही कश्मीरी हिंदुओं के लिए सरकार की ओर से बनाए गए क्वार्टर में रह रही थी। गुनगुन दूसरी क्लास में पढ़ती है। 8 साल पहले राहुल की शादी हुई थी। उनकी हत्या की खबर मिलते ही उनके भाई और रिश्तेदार बडगाम पहुंचे और उनका पार्थिव शरीर लेकर जम्मू आए। जम्मू में उनकी मां उषा भट्ट बेहाल है। वहीं राहुल भट्ट के पिता गहरे सदमे में है। क्या बोल सकते हैं हम? हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया। अब क्या बोले हम? ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने दोबारा उन्हें वहाँ बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों में जबरदस्त गुस्सा है। बेरहमी से किए गए कत्ल के खिलाफ उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया तो लाठियां बरसने लगी। बडगांव में जो पुलिसिया इंतजाम राहुल भट्ट को आतंकियों की गोली से बचाने में नाकाम रहा, उसने राहुल की मौत के बाद अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। राहुल भट्ट की हत्या से आया उबाल बडगांव ही नहीं अनंतनाग में भी सामने आया। पीएम पैकेज के तहत घाटी में नौकरी देकर भेजे गए कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा देने में नाकामी पर सरकार और बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की। उधर कश्मीरी पंडितों ने ओल्ड जम्मू और अखनूर के बीच हाईवे को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बडगाम में आतंकियों की गोली से जान गंवाने वाले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। राहुल भट्ट की हत्या के बाद परिवार में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी है। नरेंद्र मोदी की ही जिद हम सबसे निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी हमारा नहीं देख रहा है, वो नहीं हमारा सोच रहा है, वो अपनी सियासत चला रहा है। वो 370 हटाया, इसने बराबर ड्यूटी दी, इसने हर चीज में अपनी ड्यूटी बराबर दी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के कद्दावर नेता कविंद्र गुप्ता परिवार वालों को सांत्वना देने पहुंचे थे, वहां उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ा। उधर बीजेपी के नेता राहुल भट्ट की हत्या में पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। एक कश्मीरी पंडित होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है। इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे। राहुल भट्ट की शहादत बेकार नहीं जाएगी और जल्द ही उन दरिंदों को ढूंढ निकाला जाएगा। एक रणनीति चेंज करने की जरूरत है। आज सिविल वर्दी में उन्होंने भी अपना एक तरीका जो चेंज किया है, तो उससे इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। बीजेपी के नेताओं ने आतंकियों के खिलाफ हुंकार भरी तो राहुल भट्ट के करीबियों का गुस्सा उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ जमकर फूटा। कैसे इसको एक्सप्रेस करूं कि अपनी भाई की डेथ और उसकी आग चिता को देख रहा हूं, जो एक अपनी मातृभूमि में सर्विस कर रहा था। अगर ये अपनी नौकरी के लिए वहां उन्हीं के लिए जॉब कर रहा था, उसका क्या कसूर था? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही बात पूछना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हम वापस जाए, मगर किन हालातों में? उधर राहुल भट्ट का परिवार कश्मीरी पंडितों की लगातार हो रही हत्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
बलि का बकरा बना रही है उधर, वो कुछ नहीं सोच रही है, ना सेफ्टी का ना कुछ। वो वहाँ पे बलि के बकरे हैं सारे, जाके काटेंगे ही उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? अमित शाह क्या बोलेगा? अमित शाह को है ही नहीं बटों का, वो तो सीधा ही बोलता है कि जैसे बाकी रह रहे हैं आप क्यों नहीं रह सकते, आप सोचो अपना। वो क्या करेगा? उसने वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 बार कैंसिल करा चुका है। उसको लाओ, हाँ बीच में डालो इनके, वो खुश हो जाएंगे। मोदी को लाओ और बीच में डाल दो उनके, वो खुश हो जाएंगे। बस उनको उन्हीं से जिद है, बाकी किसी से जिद नहीं है। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा लाजमी है। सरकार के तमाम इंतजामों के बावजूद टारगेट किलिंग बंद नहीं हो रही। हम यहाँ पे अनमोल सर्व नहीं करना चाहते हैं और हम लोग सब ट्रांसफर होना चाहते हैं जम्मू वैली। अगर वो हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता है तो हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सेना की मुहिम तेज हुई और लोगों को सुरक्षा देने के दावे किए गए, मगर बेगुनाहों की हत्या थम नहीं रही। गुरुवार को बडगांव में राहुल भट्ट की हत्या कर दी तो शुक्रवार को पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर को गोली मारकर शहीद कर दिया। ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर बेगुनाहों की हत्या का जिम्मेदार कौन? श्रीनगर में अशरफ बानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।